आज हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज़ की? हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लगाइए ये तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका उनके देश में स्वागत हो रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि इन लोगों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये जो डांस चल रहा है, ये डांस है पाकिस्तान की उन चौकियों पर, जिन चौकियों पर पाकिस्तान की सेना को भगा दिया गया है और वहां पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि कर रहे हैं हम क्या करें कि अफगान तालिबान टीटीपी को छोड़ दें, वो पाकिस्तान क्या कर सकता है आपके ख्याल में? लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, नुकसान चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी अवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने पूरी का। दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके ये नफरत है उनके दिल में, गुस्सा है कि उनकी। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई है जी। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश या जी इस तरह भाई अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? अपनी नाकामी का जिम्मा जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, हम जब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे ना, अमेरिका ने इस तरह कर दिया, अफगानिस्तान इस तरह कर दिया, रशिया ने इस तरह कर दिया, नहीं भाई मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ। जब तक हम अपनी गलती को खुद तस्लीम नहीं करेंगे, हम खुद ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे। एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। अफगान फिजा में उड़ा है, इसके ऊपर तिरंगा था और इसको फिजा में उड़ता देखकर पाकिस्तान आग बगोला होगा। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि आने से कोई बात छुपती तो है नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात चली जाती है, तो बेहतर यही है कि सही बात की जाए। अर्जुन साहब, आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान अपनी जो डेड बॉडीज हैं, अपने शहीदों की लाशें जो है वो अपनी आवाम को सच नहीं बता रहा। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान के जो शहीद हुए हैं उनकी जो लाशें गिरी हैं शहीदों की, पाकिस्तान लाशें छुपा रहा है और उसको सही बयान नहीं कर रहा, ये आप कह रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि सही फिगर बताई जाए, सही फिगर नहीं बताई जा रही। मैं कोई ये नहीं कह रही कि जो अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो सही है, लेकिन सर इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। सर हमने तो कारगिल के वक्त भी नहीं माना था सर, हमने तो किसी में भी कारगिल में हमने अपने शहीदों को एक्सेप्ट किया था क्या सही फिगर बताई थी? नहीं मैं मिक्स नहीं कर रही सर, हमारी जो हिस्ट्री रही है मैं वो बता रही हूँ कि इस वक्त जाने ज्यादा गई है। केपीके से जो लोग बात कर रहे हैं, केपीके से मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि जो फिगर है वो भारत की संप्रभुता का समर्थन किया, पाकिस्तान ने इसे इतिहास के साथ अन्याय बताया। तालिबान की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से तालिबान के कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसे लेकर चिढ़ गया कि हम तो भाईचारे वाली बात थी, जब 2021 में तुम लोग आए थे तो हमने तुम्हें बहुत हथियार वथियार भी देने की कोशिश की थी, हमने तो कोशिश की थी कि तुम हमारी तरफ से भारत में लड़ने के लिए जाओगे, भारत में जाकर फटोगे, लेकिन तुम तो जाकर भारत से दोस्ती करने लगे हो। हमने अपनी ताकत के सिर्फ 10% के साथ तुमसे मुकाबला किया है, पाकिस्तान से मुकाबला किया है, ये तालिबान का कहना है, और तुम अपनी चौकियों से भाग गए। अगर तुमने फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत की तो तुम्हारे खिलाफ अपनी 100% ताकत लगा देंगे, तालिबान के कमांडर का यह कहना है। अगर 10% ताकत लगाने के बाद पाकिस्तानी सेना भाग गई तो अगर 100% उन्होंने ताकत लगा दी तो फिर क्या होगा? फिर तो पाकिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगी। टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे लोगों की जानें ले रहे हैं, और आप उस वक्त साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जब वो तंग आकर खुद ऑपरेशंस करने का सोचते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इनके हाइडआउट्स हैं या जो भी हैं उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, भारत अटैक करता है, तो आप कहते हैं जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो सर ये एक अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, जब तक इस तरह से सोचेंगे तो पॉलिसीज बन सकेंगी ना, कोई फायदा होगा किसी को, ना ये अटैक रुकेंगे। और इस वक्त आपका दोस्त जो है वो कहाँ है, यानी कि सऊदी अरेबिया किधर है, जिसके साथ आपने पीस एग्रीमेंट किया था और कहा था कि जी डिफेंस एग्रीमेंट किया था सॉरी, और कहा था कि जी एक कंट्री पर अटैक दूसरे पे समझा जाएगा, वो भी नहीं बताया जा रहा। आज जो पाकिस्तान का टीवी है वो तो खैर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 29 या 28 के करीब लोगों की जानें गई है,
लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो 58 बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो सरकारी आंकड़ा चल रहा होगा, हम तो अक्सर छुपा लेते हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जो फोर्सेस थी या जो लोग थे वो अपने हथियार छोड़कर भाग गए। अब वो हथियार छोड़ के भाग गए, दूसरी तरफ वो कुछ और बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कहा जा रहा है तकरीबन 19 के करीब जो चौकियां थी या जो इनके थे जो तालिबान है उनके ठिकाने जो हैं वो उड़ाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ से बिल्कुल ही कुछ और बात की जा रही है। तो सर ये थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की स्टेट जो है वो पब्लिक के साथ झूठ बोलना छोड़ दे और आपका जो नुकसान हुआ है या आपने जो दूसरे का नुकसान किया अगर उसका सही फिगर दे दें तो अच्छा होगा। जवाब मिलेगा तालिबान से, उस बात का अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। अंदाजा लगाइए ये तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका उनके देश में स्वागत हो रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि इन लोगों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये जो डांस चल रहा है, ये डांस है पाकिस्तान की उन चौकियों पर, जिन चौकियों पर पाकिस्तान की सेना को भगा दिया गया है और वहां पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि ज्यादा है लेकिन बताई नहीं जा रही। हो सकता है कुछ जख्मी हुए हो और बाद में उनकी जान गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इतना गुस्से क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, गुस्सा तो नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप चीजों को मिक्स कर देती हैं। आप 1999 की बात 2025 में ला देती हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है और अपने शहीदों की लाशें एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये मैंने पूछा है आपसे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपने जो फिगर आप बता रही हैं 58, वो इंटरनेशनल मीडिया की फिगर नहीं है, वो अफगान तालिबान की स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की फिगर है। तो जाहिर बात है आप थोड़ा सा अगर स्टडी कर लेती इसको कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो बात जरा सुनिए कि मुझे कंप्लीट करने दें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बात की है जिसको इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के पास वेरीफाइड फैक्ट्स कोई नहीं है। आप मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक मेडल और मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सर, थोड़ा सब्र करें। लेकिन कैसे दिखाया जा रहा था सारे टीवी चैनल्स पे, ये एक ऐसा मंजर था जो कि मेरे ख्याल से वो होता है ना, चीजें बैकफायर करती हैं, आपके मुंह पे आके आपको हिट करती हैं। जो आपका कहा हुआ होता है वो आपके मुंह पे आके आपको लगता है। सो वो सारी चीजें नजर आ रही थी क्योंकि आप तो नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति हिला दी है। अफगानिस्तान के सेना ने पाकिस्तान को भगा भगा के मार दिया और पाकिस्तान की सीमा पर बनी एक चौकी अब अफगान सेना के कब्जे में है। लेकिन इससे भी बड़ा संकेत तब मिला जब अफगान सैनिकों ने उस चौकी पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। तो दोस्तों, अफगान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। यह वही रेखा है जो ब्रिटिश राज के जमाने में खींची गई थी। अफगान अब भी इस रेखा को मान्यता नहीं देते। पिछले कुछ महीनों में इस सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही थी और पाकिस्तान के सैनिक अफगान सैन्य चौकियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार तालिबान सरकार ने सशस्त्र बलों के जवाबी कार्रवाई में सीधा पाकिस्तान के सैनिकों को वापस ढकेल दिया। अफगान सैनिकों ने कब्जा की गई चौकी पर भारत का तिरंगा क्यों फहराया, यह बात सोचने जैसी बात है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि यह संकेत था कि पाकिस्तान को यह दिखाने के लिए कि अब वे भारत के प्रतीक तिरंगे को सम्मान और प्रतिरोध का चिन्ह मानते हैं, क्योंकि अफगान जनता अच्छी तरह से जानती है कि पाकिस्तान ने दशकों तक उसके देश में आतंकवाद फैलाने में भूमिका निभाई है। यह इस बार ये सिर्फ सीमा युद्ध नहीं है, यह इज्जत और आजादी की लड़ाई है। पाकिस्तान की सेना पहले से ही आर्थिक संकट और आंतरिक अशांति से जूझ रही है। अब अफगानिस्तान से मिली यह हार उसके लिए एक प्रतिष्ठा का गहरा चोट है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपनी ही लोग को सरकार को कोस रहे हैं। हमने अफगानिस्तान को भाई कहा था और अब वही हमें दुश्मन समझने लगा। कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी चौकियां खाली कर दी गई है और सीमा पर अस्थायी युद्ध विराम की तैयारी चल रही है। भारत ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यह घटनाक्रम भारत के लिए रणनीतिक लाभ का मौका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के से कश्मीर सीमा पर भी शांति स्थापित हो सकती है। दूसरी तरफ चीन भी इस हालात पर कड़ी नजर रख रहा है, क्योंकि उसका सिपेक कॉरिडोर पाकिस्तान के रास्ते अफगान सीमा के पास से गुजरता है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के सीमाओं पर सेना की हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो इस
छोटे से झगड़े को क्षेत्रीय युद्ध का भी रूप मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।